आज मैं आपको एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका कपड़ा लत्ता बहुत ही ज्यादा सिंपल था। इवन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको प्रेस वाले सीरियसली नहीं लेते थे। और जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय जब वो कार खरीदते थे तो लोन में कार खरीदते थे, किस्तों में कार खरीदते थे, मतलब उनको किस्त पटाना पड़ता था कार के लिए। आजकल तो जो छोटे मोटे चेले वेले भी रहते हैं ना, विधायक मुख्यमंत्री लोगों को, उनके पास बड़ी बड़ी कार रहती है, पर वो प्रधानमंत्री होते हुए भी उनको किस्तों में कार निकालनी पड़ी। तो ऐसे थे एक प्रधानमंत्री। इन महान व्यक्ति के नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इनके जीवन की कुछ ऐसी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, आपको मतलब कुल मिलाकर मजा आएगा। एक बेहतरीन कैरेक्टर, इनके जीवन का जो वैल्यू है ना वो इस पे बहुत ही अडिग रहते थे। किसी भी हाल में अपने कैरेक्टर वैल्यू एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जो सही है वो सही है। लेकिन इनका कपड़ा तो बहुत ही सहज था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ये मतलब कोई भी तामझाम अपने जीवन में नहीं रखते थे। इवन जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके बैंक बैलेंस भी कुछ भी नहीं था, इनके पास खुद का घर भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। ये अपने लिए कुछ किए ही नहीं है प्रधानमंत्री रहते हुए भी। जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय इंदिरा गांधी बोली इनकी पत्नी को कि कार के लोन का पैसा मैं पटा देती हूँ। उनकी पत्नी बोली कि नहीं नहीं, ये मेरे जो शास्त्री जी हैं उनके एथिक्स के खिलाफ होगा, मैं अपने पेंशन से ही इनको इस कार की किस्त को लोन को बटाऊंगी। तो ऐसे थे शास्त्री जी। तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं आपको सुनाता हूं, आपको मजा आने वाला है आज। एक बार क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री एक बगीचे में जाते हैं, वहां बहुत ही सुंदर सुंदर फूल रहते हैं। तो एक फूल तोड़ लेते हैं, तो वहां का मालिक गुस्साता है। मालिक बोलता है क्या कर रहे हो, फूल तोड़ रहे हो तुम। तो अब वो लाल बहादुर शास्त्री रोने लगते हैं। तो मालिक को भी गुस्सा, मतलब उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो बोलता है अरे नहीं बेटा, देखो किसी से भी कोई चीज लेना चाहिए तो पूछ के लेना चाहिए, ऐसे बिन पूछे नहीं लेना चाहिए। और वो दिन है, वो बात लाल बहादुर शास्त्री जी के मन में इतना घर कर जाती है, उसके बाद वो कोई भी चीज कभी उधारी लिए ही नहीं है, मतलब कभी कोई चीज बोरो नहीं किए हैं। इवन जब वो स्कूल जाते थे उनके पास पैसे वैसे तो आर्थिक स्थिति बहुत ही मतलब खराब था, उनका बहुत ही ज्यादा खराब था। जब वो स्कूल जाते थे तो उस समय नदी पार करके स्कूल जाना होता था। पढ़ने लिखने में तो अच्छे थे, रुचि था ही, तो उनको नदी पार करके स्कूल जाना होता था। तो वहां पे एक नाविक था, वो बोलता था कि बेटा चलो मैं तुमको नदी पार करा देता हूँ, तुमको पैसा तुम मेरे को मत देना। तो लाल बहादुर शास्त्री बोलते थे नहीं, मेरे वजह से आपको कमाई नहीं मरना चाहिए, मैं अपने वजह से आपको कमाई। इवन सोचिए वो नाविक बोल रहा है कि बेटा पैसा मत देना मेरे को। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस नाव तक में नहीं बैठे। यहाँ तो मत पूछिए। इवन यहाँ पे एक जोक भी है, आप शायद पढ़े होंगे इसको, कि एक टीचर लाल बहादुर शास्त्री का कहानी सुनाते रहता है कि लाल बहादुर शास्त्री जब तुम्हारी उम्र में थे तो नदी पार करते थे, अपने एक थैली रखे रहते थे, उसमें सारा कपड़ा डालते थे, उसमें ऐसे करके थैला में अपना रख के नदी पार करते थे, उधर जाके फिर पहनते थे, तो स्कूल जाया करते जब तुम्हारे उम्र थे। तो बच्चा बोलता है कि सर जब लाल बहादुर शास्त्री आपकी उम्र के थे तो भारत के प्रधानमंत्री थे वो तो। मतलब ये खैर एक जोक है। आगे आप सुनिएगा अगली कहानी। लाल बहादुर शास्त्री जी का टाइटल शास्त्री नहीं था, लाल बहादुर वर्मा था। तो वर्मा उन्होंने हटा दिया अपने नाम से, क्योंकि उनको ये कास्ट वास्ट जात पात ये सबसे बहुत ही ज्यादा नफरत है। कास्टिज्म जो होता है इससे बहुत ही ज्यादा नफरत है। अच्छा, इस अभी तक जो 2-3 स्टोरी में आपको सुना है उससे ये तो समझ में आता है कि अगर आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ी आपके बारे में बात करे, आपका मतलब आपके ऊपर जान छिड़के आपके नाम पे, तो आपको इस कास्टिज्म से बाहर निकलना पड़ेगा, इस जात पात से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री सोचिए अपना टाइटल हटा दिए, वर्मा हटा दिए। तो शास्त्री उनका टाइटल नहीं था। जब वो ग्रेजुएट हुए विद्यापीठ से तो उनको एक उपाधि दी गई, ग्रेजुएट मतलब अच्छे पढ़े लिखे होने के कारण, ग्रेजुएट होने के कारण उनको एक शास्त्री उपाधि दी गई, जिससे उनका कारण उनका नाम जो है लाल बहादुर शास्त्री पड़ा। तो इस प्रकार वो कास्ट वाइज से इतना नफरत करते थे कि वो अपना टाइटल तक को हटा दिए। स्वतंत्रता का दौर था, आंदोलन वगैरह चल रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। तो उस समय क्या होता है कि लाला लाजपत राय जी एक सोसाइटी का गठन करते हैं, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी। तो क्या होता है, इस सोसाइटी के को लीड करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को लिया जाता है। अब वो गांधी जी के साथ तो रहते ही हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, तो अब गांधी जी का और जेल का जो साथ हो डोली चावन का है, मतलब डोली क्या बोलते हैं, डोली जो भी हो तो उसका है। तो क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी भी जेल में जाते हैं। तो चूंकि वो उस सोसाइटी के लीडर रहते हैं तो उनको सोसाइटी की ओर से कुछ 50 रुपए आते हैं। तो अब उनका परिवार तो है ही है ना बाहर में, तो बाहर में 50 रुपए अपनी पत्नी को भेजते हैं। जबकि 50 रुपए होता क्या उस समय ज्यादा होता था, फिर भी कम ही होता था। तो उनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। तो जो 50 रुपए भेजते हैं तो चिट्ठी लिख के लाल बहादुर शास्त्री जी पूछते हैं कि तुमको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, जो पैसा भेजता हूँ कम तो नहीं पड़ता है ना। तो हालांकि वो कम पड़ता रहा होगा, लेकिन उनकी पत्नी क्या बोलती है कि नहीं, जो आप 50 रुपए भेजते हैं वो तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 40 रुपए में ही अपना काम कर लेती हूँ, 10 रुपए बचा भी लेती हूँ।
तो लाल बहादुर शास्त्री जी सोसाइटी के चीफ सेक्रेटरी को बोलते हैं कि देखिए 50 रुपये ज़्यादा है, अब जो 10 रुपये है वो सोसाइटी के सर्वेंट वगैरह को दे दीजिए, मेरे 40 रुपये में काम निकल जाता है, 40 रुपये में काम निकल जाता है, एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिए आप। इससे समझ में आता है कि वो एथिक्स के कितने पक्के थे, क्या बेहतरीन आदमी थे। उनका कहानी सुनाने में आज मेरे को मजा आ रहा है। आज कुर्सी की कितनी लड़ाई होती है, कुर्सी इन द सेंस ये है कि या मतलब पॉलिटिक्स में कुर्सी को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन क्या होता उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे। तो जब रेलवे मिनिस्टर थे तो एक ट्रेन हादसा हो जाता है, ट्रेन हादसा हो जाता है तो लाल बहादुर शास्त्री उस जिम्मेदारी को अपना जिम्मेदारी मानते हो कि रेलवे मिनिस्टर मैं हूँ, जब ये रेलवे हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है, तो उसका भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। लेकिन आज के समय में क्या होता है, सब अपनी गलती छुपाने में लगे रहते हैं, सब कुर्सी को बचाने में लगे रहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय इस्तीफा दे दिए थे कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ, मेरे राज्य में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ और मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। मतलब क्या बोलूं मैं उनके बारे में कि उनको एक ऐसे नेता थे, वो केवल देश के लिए जीते थे, उनको स्वार्थ से कोई मतलब नहीं था, घर परिवार से मतलब जितना चल जाता खर्चा उतना ही में काम चला लेते थे, ऐसे बेहतरीन आदमी थे। वो इस्तीफा दे दिए। अच्छा, रहते सहज थे पर वो अंदर से उतने ही बेहतरीन और एक किंग एटीट्यूड वाले आदमी थे। उनका जो एटीट्यूड था एकदम चाल डाल एकदम किंग वाला था, वो जो चलते थे बेहतरीन। तो क्या होता उस समय इंडो पाक का युद्ध चलते रहता है, वॉर चलते रहता है, 1965 की बात है ये। तो उस समय क्या होता है कि जो पाकिस्तान होता है जम्मू कश्मीर में कब्जा करने लगता है। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर रहने के कारण उनको बोला जाता है कि देखिए अब क्या डिसीजन लिया जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को खोल दो और अब पाकिस्तान पे कब्जा करना स्टार्ट कर दो। आप समझ रहे हो, मतलब वो छोटा सा जगह पे पाकिस्तान कब्जा करना चाह रहा था, मतलब, और वहां पे लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं कि अब हम देश में कब्जा कर लेते हैं। ये होता है एटीट्यूड प्रधानमंत्री का, मतलब क्या डिसीजन मेकिंग पावर था। इसलिए उनको बोला जाता है लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स। वो जितने भी लीडर्स थे उनके वो लीडर्स थे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जब आपके अंदर जब कोई स्वार्थ नहीं रहेगा ना, तो डिसीजन लेने में आप कभी डरोगे नहीं कि मेरी कुर्सी चली जाएगी। बहुत कम ही ऐसे नेता होते हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनको जब पता था कि जब मैं परमाणु परीक्षण करूंगा तो मेरी कुर्सी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो किए देश के लिए। तो बहुत ही कम ऐसे आदमी होते हैं जो देश के लिए जीते हैं, जिसमें से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी एक हैं। तो क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री रसिया में जाते हैं। रसिया में बहुत ठंडी होता है। अब भारत के अच्छे खासा वो लीडर रहते हैं। तो उस समय जो होते हैं रसिया के प्रेसिडेंट, उनको एक अच्छा सा मखमली गर्म कोट गिफ्ट करते हैं। तो बोलते हैं कि रात को आप पार्टी में इसी कोट को पहन के आइएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जब, अब उनको इस सब से दिखावे से तो मतलब होता नहीं है, जब लाल बहादुर शास्त्री जब आते हैं पार्टी में तो सिंपल अपना धोती कुर्ता पहन के आते हैं। तो वो प्रेसिडेंट पूछते हैं कि क्या यार आप ऐसे आगे, आपको तो कोट दिया था। तो बोलते देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं तो एक नेता हूँ अपने देश का, मेरे पास तो सारी लग्जरी है, लेकिन मेरा जो ड्राइवर है उसको बहुत ठंड लग रही थी, उसके पास था नहीं, तो मैं वो जो जैकेट था उसको दे दिया। अब समझिए कि यहाँ छोटे छोटे बात में लड़ाई हो जाता है। और वो मतलब आप समझ रहे होंगे जो मेरी भावना है कि वो इतने ही, मतलब उनके सामने ना कोई हल्का सा दुखी नहीं हो सकता, तो दुखी किसी को कर ही नहीं सकते, वो देख भी नहीं सकते थे। उनके पास जो होता था, जितना हो सकता था उतना करते थे उसके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही बेहतरीन घटना है। आज अगर किसी के माता पिता, दूर के रिश्तेदार भी अगर किसी छोटे से भी पद में रहते हैं ना, तो वो ऐसे जो मतलब अगर विधायक है ना, अगर किसी के दूर के भी रिश्तेदार, तो ऐसा दर्शाता है कि वो उसके मतलब वो रिश्तेदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो बेटे थे अनिल कुमार शास्त्री, वो इतने बेहतरीन व्यक्तित्व के आदमी थे। अच्छा, अच्छे लोगों के संतान के भी संस्कार अच्छे ही होते हैं, जैसे पेड़ वैसे फल। तो जब एक स्टोरी सुनाते हैं अनिल शास्त्री जी, आप यूट्यूब पे देख भी लीजिएगा। तो बोलते हैं जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया था तो मेरे मार्क्स वाक्स तो अच्छे थे, लेकिन फॉर्म को भरते समय मैं नाम के जगह पे सिर्फ अनिल कुमार लिखा, पिता के नाम की जगह पे LB शास्त्री लिखा, और वहाँ पे जॉब था, व्यवसाय था, तो वहाँ पे मैं सरकारी कर्मचारी लिख दिया था, और जो मकान था वहाँ पे लिख दिया था 10 जनपद। तो अच्छा, मैं अपनी आइडेंटिटी को बताना नहीं चाहता था, नहीं तो वहाँ पे वो लोग मेरे को अलग से ट्रीट करने लगते। अनिल कुमार शास्त्री जी बोलते हैं। तो जब वहाँ पे जो इंटरव्यू लेते रहते हैं, वहाँ पे मिस्टर रॉबर्ट नाम रहता है, रॉबर्ट नाम रहता है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे आप अपना नाम अनिल कुमार लिखे हैं, पिता के नाम LB शास्त्री लिखे हैं, एड्रेस है 10 जनपद। तो 10 जनपद तो प्रधानमंत्री निवास है, तो आप वहाँ रहते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं आपके पिता वहाँ? तो थोड़ा सा हिचकिचाए जो अनिल कुमार जी थे। तो बोलते हैं, वो जो सामने इंटरव्यू ले, तो बोलते हैं हिचकिचाइए मत, सबका अपना अपना व्यवसाय होता है, अगर छोटे पद में है तो आप डरिए मत, ऐसे हीन नहीं होता है, सब सही होता है। तो अब बोलते हैं आप बताइए क्या करते हैं वो? तो शास्त्री जी के जो बेटे होते हैं वो हिचकिचाते हैं, वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री हैं। वो जो रॉबर्ट होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, अरे यार
तो वो वापस से प्रिंसिपल के पास चलते हैं। तो ऐसी एक घटना होती है। आप समझिए इस बात को कि आज दूर के रिश्तेदार अगर किसी के कुछ रहते हैं ना, थोड़ा पहचान रहता है, तो ऐसा समझते हैं कि और वहाँ पे वो प्रधानमंत्री के बेटे को अपना आइडेंटिटी छुपा रहे थे कि कोई जाने ना कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ। कार लेने वाला घटना तो आप जानते ही हैं कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनके पास खुद के कार तक नहीं होती है। जो गवर्नमेंट साइड से मिलता है प्रधानमंत्री को, तो उस कार को अपने परिवार को कभी उपयोग नहीं कर देते। तो बेटे लोग बहुत जिद करते हैं कि पिताजी अब हमको कार लेनी चाहिए, अब आप प्रधानमंत्री हैं। तो उस समय वो लोन में कार निकालते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता है। ये इवन आज छोटे जो नेता रहते हैं उनके चेलों के पास भी 2-2 3-3 गाड़ियां रहती हैं। वो प्रधानमंत्रियों के लोन में उनको कार निकालना पड़ता है। आप समझ रहे इस बात को कि वो कितने एथिक के पक्के रहते हैं, अपने वैल्यू के पक्के रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्री जी इतने बेहतरीन पर्सनैलिटी के इंसान थे। तो उम्मीद है लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कहानी आपको इंस्पायर किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर किसी पद में जाते हैं उस पद का घमंड नहीं करना चाहिए, अपने से छोटों लोगों का भी बराबर इज्जत करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। आप लोग अगर उनका बुक अगर यूट्यूब में वीडियो अगर देखिए तो बहुत सारा मिल जाएगा। मैं सिर्फ कुछ घटनाओं को उठा के बताऊं कि आजकल जो यूथ है, आजकल के जो बच्चे हैं मेरे जैसे आपके जैसे, वो सीखें कि आगे जाके अगर हम किसी बड़े पोस्ट पोजीशन पहुंच जाते हैं तो उसका मर्यादा रखना चाहिए। उस पद या पोजीशन में जाके हमको करप्ट नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद।